हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एन इंडियन वाई फैमिली में। जैसा कि दोस्तों मैं एक और एपिसोड लेकर के आ गया हूं आप सबके लिए। ये एपिसोड होने वाला है केजीएफ के बारे में, कोलार गोल्ड फील्ड। आप सबको ये मूवी तो देखे ही होंगे, चैप्टर 1 जो कि आज से 2 साल पहले आई थी। तो उस टाइम पे केजीएफ के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। दोस्तों केजीएफ एक गोल्ड माइन है। यहाँ पे ये जो केजीएफ का गोल्ड माइन है, यहाँ पे लगभग 95% जो है इंडिया का गोल्ड प्रोड्यूस हो रहा था आज से 20 साल पहले। ये लगभग आज से 20 साल पहले केजीएफ जो कोलार गोल्ड माइन है वो शट डाउन कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी क्या ये चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि इसका जो सेकेंड पार्ट की मूवी है केजीएफ चैप्टर 2 नाम से, ये अभी आने वाली है। तो दोस्तों आप सबने ये मूवीज तो जरूर देखी होगी, लेकिन आप सबको पता होगा मूवीज में कुछ अलग ही दिखाया जाता है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया जाता है। तो दोस्तों मैं केजीएफ की हिस्ट्री से लेकर के केजीएफ कैसे शट डाउन हुआ पूरी डिटेल लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोलार गोल्ड फील्ड ये कैसे स्टार्टिंग हुआ, ये कैसे एकदम पीक पर पहुंच गया था, और अभी ये कैसे जाकर के शट डाउन कर दिया गया आज से 20 साल पहले। तो मैं आपको ऐसी ही केजीएफ के बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपकी हमारी बराबर मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी आईडी, आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं ऐसे फर्दर मोर डिटेल के लेने के लिए। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि कोलार गोल्ड फील्ड का स्टार्टअप कैसे हुआ। आज से लगभग 120 साल पहले से ही यहाँ पर माइनिंग की जा रही है, लगभग ब्रिटिश के टाइम से ही। दोस्तों यहाँ पर लगभग मैसूर के हिस्ट्री में ऐसा बताया जाता है कि पहले से ही ऐसा सर्च वगैरह किया गया था कि यहाँ पर गोल्ड माइन अवेलेबल है, यहाँ पे गोल्ड माइनिंग किया जा सकता है। बट दोस्तों उस टाइम पर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था कि उस टाइम पर माइनिंग किया जा सके। यहाँ पर दोस्तों 1700 से ही सर्चिंग चालू हो गई थी कि यहाँ पर गोल्ड माइन है या नहीं है। बट दोस्तों 1804 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें बताया गया था कि यहाँ पे सोना होने के पूरे चांसेस है। और दोस्तों ये जो केजीएफ है यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड, ये बेंगलुरु से अगर देखा जाए तो लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। 1875 में रिटायर्ड ब्रिटिश सोल्जर, उनका नाम था माइकल फिट्जराल्ड लावले, जो कि रिटायर होने के बाद 1875 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1804 में, उसको 1875 में वो पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना उसके बारे में कुछ स्टार्टअप किया जाए, क्यों ना ट्राई किया जाए कि वहां पे गोल्ड माइन मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसी एट द सेम टाइम पर उनको गवर्नमेंट से पब्लिश भी मिल गया था, परमिशन भी मिल गया था वहां पे माइनिंग करने के लिए। बट दोस्तों यहाँ पे पेच पड़ जाता है कि इनके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वहां पे माइनिंग किया जा सके। फिर दोस्तों इसके बाद जो रिटायर्ड सोल्जर थे माइकल फिट्जराल्ड लावले, उन्होंने जो है कि एक इन्वेस्टर ढूंढना सर्च कर दिया। सन 1880 में जॉन टेलर एंड सन्स नाम की कंपनी ने इस पर टेक ओवर कर लिया, और 1880 से उन्होंने इक्विपमेंट्स वगैरह फिट करना शुरू कर दिया और इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। फिर उसके बाद इन्होंने 1990 तक इस माइनिंग पर ऑपरेशन चालू किया था। सबसे बड़ी बात दोस्तों इस केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में, इस पे काम शुरू हो गया था ऑपरेशन का 1880 में, और 1902 तक आते आते ही ये जो कोलार गोल्ड फील्ड है ये इंडिया की 95% गोल्ड प्रोड्यूस करने वाली इकलौती माइन बन गई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों ये सब शुरू हुआ था 1880 में। उस टाइम पर भारत के बहुत ही कम जगह पर लाइट अवेलेबल थी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल थी, या फिर अवेलेबल ही नहीं थी। एट द सेम टाइम केजीएफ पर भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पर नहीं थी। तो दोस्तों जो माइन में पहुंचने के लिए जो लिफ्ट वगैरह थी वो एक शॉप की बनी हुई थी, यानी लकड़ी की, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। साथ ही साथ दोस्तों ये जो लकड़ी वाली शाफ्ट थी जिससे कि यूज किया जाता था माइनिंग के अंदर जाने के लिए, ये काफी खतरनाक भी हुआ करती थी। इससे लगभग दोस्तों 6000 के लगभग डेथ हो गई थी। साथ ही साथ दोस्तों ये जो केजीएफ है यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड वाला एरिया, इसको आफ्टर सम टाइम जब माइनिंग वगैरह स्टार्ट हुई उसके बाद से इसको मिनी इंग्लैंड कहा जाने लगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसको मिनी इंग्लैंड क्यों कहा जाने लगा।
जब दोस्तों यहाँ पर केजीएफ पर काम पूरी तरह से शुरू हो गया, माइनिंग एकदम पीक पर अवेलेबल हो गई, वहां पे चलने लगी, तो दोस्तों वहां पे जो ब्रिटिशर्स इंजीनियर्स थे, अधिकारी लोग थे, जो टेक्नीशियन थे, उनको वहां पे आने जाने की ये सब प्रॉब्लम होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, जो केजीएफ वाला फील्ड था उसी पर ही वो लोग शहर स्टेब्लिश करने लगे। वहां पर दोस्तों हॉस्पिटल, क्लब हाउसेस, बार, गोल्फ कोर्स ये सब की फैसिलिटी अवेलेबल थी, जिस वजह से वो एक इंग्लैंड की तरह लुक होने लगा। इस वजह से उसको मिनी इंग्लैंड बोला जाने लगा। बट दोस्तों एट द सेम टाइम वहां पे जो वर्कर थे वो तो इंडियंस थे, उनको ये सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ हॉस्पिटल को छोड़ करके उनको बस वहीं पे कूली लैंड एक प्रोवाइड किया गया था, जहां पर ये सारी व्यवस्था अवेलेबल नहीं थी। फिर दोस्तों अंग्रेजों को थोड़ी और प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था किया जाए। तो 1889 में उन्होंने एक पावर प्लांट सेटअप किया, जो कि सपोर्ट करने के लिए एक केजीएफ गोल्ड माइन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था बराबर से चलने के लिए। तो उन्होंने कावेरी नदी पर एक हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप किया, जो कि डायरेक्टली कोलार तक पावर सप्लाई करता था और केजीएफ में इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग हो गई। साथ ही साथ दोस्तों ये जो हमारा पावर प्लांट सेटअप हुआ था वो इंडिया का पहला पावर प्लांट जनरेशन यूनिट थी। दोस्तों ये जो पावर प्लांट सेटअप हुआ था वो इंडिया की पहली पावर जनरेशन यूनिट थी, जो कि कोलार के में कावेरी नदी के पास में सेटअप किया गया था। और दोस्तों ये जो केजीएफ वाला फील्ड था ये इंडिया का पहला ऐसा जगह है जहां पर पहली बार अनइंटरप्टेड जो है कि लाइट प्रोवाइड की गई थी। लाइट कभी कट वगैरह नहीं होती थी, क्योंकि वहां पे माइनिंग का काम था, जिससे अंग्रेजों को काफी ज्यादा बेनिफिट होता था। ऐसे दोस्तों ऐसे ही चलते रहा जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद कैसे केजीएफ वर्क करती है। दोस्तों इंडिपेंडेंस होने के बाद भी ब्रिटिश कंपनी ही उस पर रूल करती रही, उस केजीएफ कंपनी को चलाती रही। 1956 तक जो है कि ब्रिटिश कंपनी उस पर रन करती रही। फिर उसके बाद जो केजीएफ का माइनिंग था उसको स्टेट गवर्नमेंट ने यानी कि कर्नाटक की गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया। दोस्तों 1972 आता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे अप्रोच करती है और एक पीएसयू बना देती है। फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है और इसका नाम रखा जाता है भारत गोल्ड माइन लिमिटेड, यानी कि बीजीएमएल नाम से इसको बुलाया जाने लगा। दोस्तों जब माइनिंग स्टार्ट किया गया था तब इसमें गोल्ड वगैरह जो था वो काफी ऊपर मिल जाता था, मतलब कि 1 किलोमीटर के डीप में ही इसके ऊपर ही मिल जाया करता था गोल्ड काफी आसानी से। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जब 1980 वगैरह आ गया तो उस टाइम पर माइन काफी ज्यादा गहरी हो गई, लगभग 3 किलोमीटर तक। ये जो माइनिंग जो है 3 किलोमीटर जब गहरी हो गई तो वो वर्ल्ड की सेकेंड डीपेस्ट माइनिंग बन गई थी। इतनी गहरे माइन में जाकर के ह्यूमन का काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होने लगा था, क्योंकि 3 किलोमीटर अंदर जाने पे आपको पता होगा कि जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने लगता है। तो वहां पे टेम्परेचर करीबन 47 से 50 डिग्री तक पहुंच गया था, जिस वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ दोस्तों ह्यूमिडिटी जो है वो 95% तक पहुंच गई थी। दोस्तों उस टाइम पे टेक्नोलॉजी वगैरह इतना ज्यादा हाई फाई नहीं थे कि एसी वगैरह का कंबशन करके एयर का कुछ व्यवस्था उतना किया जाए, तो इस वजह से ये सब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था उस टाइम पर केजीएफ के माइनिंग में। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक और बता दूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वहां पर पायरोक्लास्टिक जो है रॉक देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों वोल्केनो के लावा से बनता है। ये इंडिया में पहली माइनिंग है जहां पर ऐसे रॉक्स देखने को मिले हैं। बट दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी अच्छी खासी माइनिंग प्रोड्यूस हो रही थी, इंडिया का सबसे बिगेस्ट माइनिंग था, 95% इंडिया का गोल्ड प्रोड्यूस कर रहा था, तो दोस्तों ऐसा क्या हो गया कि इस माइन को केजीएफ गोल्ड माइन यानी कि कोलार गोल्ड माइन को इतने जल्दी बिना कोई प्रोसीजर फॉलो किए इतना जो है कि अचानक से इसको शट डाउन करना पड़ गया। तो दोस्तों आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं ऐसा क्या रीजन पड़ गया था। दोस्तों ये जो कोलार गोल्ड माइन है 28 फरवरी 2001 में शट डाउन कर दिया गया। दोस्तों इसके पीछे जो खास रीजन है वो ये है कि जो 1990 तक यहाँ पे जो माइनिंग हो रही थी वहां पे ये हो गया था
कि 1990 तक माइनिंग करते करते वहां पे कुछ खास माइनिंग गोल्ड नहीं मिल पा रहा था माइनिंग में, जिसकी वजह से वहां पर काफी प्रॉब्लम होने लगी थी और प्रोडक्शन का रेट भी बढ़ गया था। तो इस वजह से कॉस्ट में जो प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था और बेनिफिट जो है कोलार गोल्डफील्ड को ज्यादा नहीं हो पा रहा था। तो यही एक रीजन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनिंग वगैरह स्टार्ट की गई थी लगभग 1980 में, तब एक टन जो सोने का ओर होता है उसमें लगभग 47 ग्राम सोना मिल रहा था। दोस्तों ओर मतलब ये होता है जैसे किसी मटेरियल से कोई ओर होता है, उससे हम कोई मटेरियल अगर निकालते हैं, जैसे हम जिस मेटल से एल्युमिनियम निकालते हैं तो उस मेटल को हम बोलेंगे ये मेटल नहीं बोलेंगे, उसको ओर बोलेंगे। जिस जो एल्युमिनियम मेटल निकला हुआ है वो जिससे निकला हुआ है उसको हम बोलेंगे कि वो एल्युमिनियम का ओर है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर है कि जैसे सोना निकाला गया तो सोना जिससे निकाला गया है उसको बोलेंगे कि ये सोने का ओर है। बट दोस्तों जैसे जैसे टाइम निकलता गया और 1990 आ गया, उस टाइम पे जो BGML था यानी कि भारत गोल्ड माइन लिमिटेड, इसको जो है कि काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। वो इस वजह से कि 1990 में जैसा कि हमारा गोल्ड निकलता था, एक टन सोने की जो ओर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम सोना निकल रहा था। जैसा कि स्टार्टिंग में एक टन सोने की ओर में 47 ग्राम सोना निकल रहा था, वैसे ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम सोना निकल रहा था, जिस वजह से प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गई थी और सोना बहुत ही कम निकल रहा था, जिस वजह से BGML को कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था और BGML लॉस में जाने लगा था। जैसे ही BGML को शट डाउन किया गया, वहां के लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा नौकरी वगैरह से रिलेटेड, और वो लोग पॉवर्टी में जीने लगे। जैसा कि दोस्तों आप इस टाइम पे मैं आपकी पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ कि BGML की कोई मशीन की पिक्चर है, आप देख पा रहे होंगे कि इस पे कितना ज्यादा जंग वगैरह लग गया है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि दोस्तों ये एक घोष का प्लेस हुआ है। दोस्तों साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है कि ये KGF एक टाइम पे इसको मिनी इंग्लैंड बोला जा रहा था, अभी ये जो एक हेल की तरह कन्वर्ट हो गया है। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये एक मिनी इंग्लैंड जो था वो कैसे एक हेल में कन्वर्ट हो गया। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, जब हमारा KGF यानी कि BGML जो कि एकदम पीक पे था, वो अपना प्रोडक्शन वगैरह काफी बेस्ट दे रहा था, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप किया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक की व्यवस्था की गई थी और यहाँ पे पानी वगैरह का भी व्यवस्था प्रॉपरली तरीके से किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को इलेक्ट्रिक वाटर प्रॉपरली मिल सके। बट इसको शट डाउन होने के बाद यहाँ पर ना ही प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की अभी व्यवस्था है और ना ही प्रॉपर पीने की पानी का, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का जो रहने वाले हैं, अभी करीबन यहाँ पे 2.5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, उनको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से वहाँ पे जो प्रॉपरली पानी वगैरह पीने का नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको डिसीज वगैरह भी टाइम से होते रहते हैं, जो कि कम्युनल डिसीज होते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि BGML को शट डाउन होने के बाद उनके पास वर्कर्स के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वो लोग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उनको एक प्रॉपर वेजेस नहीं प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, कि जिसकी वजह से उनको कंपनसेशन मिल सके और वो अपने लाइफ में और आगे बढ़ सके। दोस्तों यहाँ पे जो बहुत सारे वर्कर हैं, उनमें से बहुत से वर्कर्स का डेथ भी हो गया और बहुत से जो उनकी जनरेशन अगर है वो अभी भी पॉवर्टी में जी रहे हैं। दोस्तों अभी भी जो वहाँ पे वर्कर लोग हैं वो अभी भी वहीं पे रह रहे हैं। वहाँ पे जो कूली लेन वाला एरिया है वहाँ पे वो लोग 10 बाई 10 के कमरे में रह रहे हैं। जैसा कि 400 कॉलोनीज रहती हैं और करीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहाँ पे अभी भी रह रहे हैं, जो कि एक टाइम पे KGF का वर्कर हुआ करते थे। दोस्तों सबसे बड़ी बात, वहां पे अभी भी टॉयलेट वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और जो वेस्ट वाटर है वो भी ओपन पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं सभी की वजह से कम्युनल डिसीज भी टाइम से वहां पे होती रहती है। और साथ ही साथ दोस्तों एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जबकि KGF यानी कि BGML बाद में हो गया, वो जब चल रहा था तो सबसे बड़ी बात का ध्यान नहीं दिया गया, वो यह था कि वहां पे जो KGF यानी में गोल्ड माइनिंग होती थी, तो गोल्ड बनाते टाइम जो वेस्ट वगैरह निकलता था उसका कोई खास व्यवस्था नहीं किया गया था, वो बस ऐसे ही डंप कर दिया गया था। आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये कोई पहाड़ नहीं है दोस्तों, ये है वहां पे जो गोल्ड बनाते टाइम जो वेस्ट निकला गया था उसको डंप किया गया है। ये दोस्तों करीबन आज 40 मीटर की ऊंचाई पर है
और ये आज भी अवेलेबल है वहां पर, जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि उसमें केमिकल के भी मात्रा अवेलेबल है। अब केमिकल की मात्रा क्यों है? जब दोस्तों जब सोने की ओर से सोना बनाया जाता है तो उस टाइम पर केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है साइनाइड। ऐसे दोस्तों और भी केमिकल वगैरह इस्तेमाल किए जाते होंगे, बट आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे साइनाइड्स वगैरह इस्तेमाल किया जाता था। तो साइनाइड इस्तेमाल करने में वहाँ पे वेस्ट जो है उसमें भी बहुत सारे केमिकल वगैरह आ जाते थे, जैसे कि साइनाइड, सिलिका, कॉपर सल्फेट, सोडियम सिलिकेट, इस टाइप के कुछ टॉक्सिक जो कि केमिकल्स हैं वो अभी भी वेस्ट में अवेलेबल है। और दोस्तों ये जो वेस्ट है, ये जो केजीएफ की गोल्ड माइनिंग है वो लगभग 58 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में है, जो कि 15 से 20% के रेंज में वेस्ट, जो सोने का जो वेस्ट है, ऐसा जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ऐसा ऑक्युपाइड किया हुआ एरिया है, जो कि दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही बड़ी एरिया हो जाती है वेस्ट का। दोस्तों ये जो टॉक्सिक वेस्ट है, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो यह है कि जो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेस हैं उसमें वो कंटामिनेंट हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों जब बारिश होती है तो ये बारिश उस पर गिरती है और वो पानी बहते हुए किसी तालाब, नदी या खेतों में जाता है, तो दोस्तों उसमें टॉक्सिक मटेरियल का मिल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे किसान जो लोग हैं उनको भी खेती करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है और वो लोग को इससे काफ़ी ज़्यादा शिकायतें जरूर रहती हैं। दोस्तों ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, ये सारी प्रॉब्लम्स करना पड़ी उस टाइम पे, और अभी भी जो किसानों और जो कंटामिनेंट वाटर्स वगैरह में जो है वो करनी पड़ रही है, आगे न जाने करनी पड़ती रहेगी। ये सब में सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो ये है कि जो अनप्लान्ड वे में जो केजीएफ है यानी कि बीजीएमएल को शट डाउन किया जा रहा, क्योंकि जब वो शट डाउन किया जा रहा था तो कोई भी प्लानिंग नहीं थी। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं अनप्लान्ड क्लोजिंग ऑफ केजीएफ यानी कि बीजीएमएल के बारे में। दोस्तों ये सब जो हुआ इसका सारा का सारा रीजन यही है कि अनप्लान्ड वे में क्लोजिंग ऑफ केजीएफ का हो जाना। बट दोस्तों उस टाइम पे कोई ऐसा प्लानिंग प्रोसीजर सेटअप नहीं किया गया था कि आपको ऐसे ही करना है। बट दोस्तों अभी क्या है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर सेटअप किया गया है आईबीएम के द्वारा। आईबीएम क्या है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। दोस्तों ये अभी एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रोसीजर जो एक जारी किया गया है, अगर अभी कोई भी माइंस अगर शटडाउन किया जाना है तो उनको ये प्रोसीजर को फॉलो जरूर से जरूर करना पड़ेगा। दोस्तों इसको अनप्लान क्लोजर इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि जब इसको क्लोजिंग किया जा रहा था बीजीएमएल को यानी कि केजीएफ को, तब उस टाइम पे ना ही किसी एम्प्लॉय का ना ही किसी वर्कर का ध्यान दिया गया कि उनको आगे क्या करेंगे जो यहाँ पर से उनकी नौकरी चली जाएगी। तो साथ ही साथ दोस्तों जब भी कोई माइनिंग वगैरह शटडाउन की जाती है तो वहां पे जो उसकी लैंड है उसको रिक्लेम किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों वहां पे जो उसकी इकोलॉजी है उसको रिस्टोर करने की भी कोशिश किया जाता है। दोस्तों अभी भी इसका कोई भी खास सोल्यूशन नहीं निकला है। जो लोग वहाँ पे वर्कर हैं उनके लिए क्या किया जाना चाहिए और वहाँ पे उनको क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह देने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि केजीएफ यानी कि बीजीएमएल की जो माइनिंग है वहाँ से बेंगलुरु शहर करीबन 100 किलोमीटर का है। तो दोस्तों वहाँ पे अभी भी उन लोग रह रहे हैं। वो लोग अपनी नौकरी वगैरह के लिए बेंगलुरु शहर जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज आते हैं। अब आप लोग सोचे होंगे कि वो लोग रोज जाते हैं, रोज क्यों आते हैं? उन लोगों को वहीं पे रह जाना चाहिए। बीजीएमएल यानी कि जो कुली लैंड है केजीएफ का उसको छोड़ देना चाहिए। बट दोस्तों वो लोग कैसे छोड़ सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि बेंगलुरु जो शहर है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली शहर है। ये लोग बेंगलुरु जाते हैं तो उतना ज्यादा कमा नहीं पाते कि वहां पे सरवाइव कर सके, वहां पे अपना रूम वगैरह लेकर के रह सके। तो इस वजह से जाते हैं, वहां पे अपनी ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के बाद वापस आ जाते हैं। दोस्तों ये करीबन 100 किलोमीटर के डिस्टेंस है जिसपे उन्हें डेली का 4 से 5 घंटे का सफर करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लोग बराबर से गवर्नमेंट को ऐसा अपील करते रहे हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ केजीएफ में ही किया जाए। जो बीजीएमएल की गोल्ड माइनिंग है वहां पर ऐसा किया जाए। तो दोस्तों अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया गया है। दोस्तों हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा
ऐसा कुछ किया गया कि वहाँ के जो केजीएफ में जो वर्कर्स लोग रह रहे हैं अभी भी कुली लेन में, उनके लिए कुछ न कुछ फायदे की बात हो सके। तो दोस्तों अक्टूबर 2020 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऐसा बताया है कि वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किया जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के लिए कुछ भला हो सके। बट दोस्तों ये अभी पेपर वर्क है, ग्राउंड लेवल पर अभी भी कोई काम नहीं शुरू हुआ है। बट दोस्तों यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात किया जा सकता है, जैसे कि दोस्तों हमारी जनरेशन के लोगों को माइनिंग वगैरह बहुत ही कम लोग देखे होंगे, तो उनके में एक जिज्ञासा होगी कि वो माइनिंग वगैरह जाके देखें। अगर उसको टूरिस्ट प्लेस की तरह बना दिया जाता है, जैसे कि वहाँ पे लोग जाएं, उस माइंस में अंदर जा करके अपना देखे, घूमे फिरे, माइंस के बारे में जानकारी लें, तो वहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। वहाँ पे फॉरेन से भी लोग जरूर आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। बस दोस्तों यही रही केजीएफ की पूरी बात। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रॉपरली समझ में आई होगी और आपको पूरा डिटेल मिला होगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और एंड होने के बाद क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा रह रहा है, ये सारी डिटेल मैंने आपको दिया। कैसे स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टिंग करने के लिए कौन स्टार्ट किया, पूरी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड, और इसका नाम अभी रिक्रिएट कर दिया गया था बीजीएमएल यानी कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड नाम से, ये वाली वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे इस वीडियो कर दिए लाइक, साथ ही साथ फ्रेंड्स फैमिली के साथ कर दिए शेयर, और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों गिफ्ट वाली वीडियो में एक स्पेशल वीडियो आपको लिए ले आया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट करूंगा। अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाके जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। बस दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।